तो तमिलनाडु की पुलिस मनीष कश्यप को बिहार से लेकर जाती है और तमिलनाडु में ले जाकर अब तमिलनाडु पुलिस क्या करती है, तो मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाती है। एनएसए का मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अगर हिंदी में बोले और अंग्रेजी में बोले तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसका मतलब कि जो देशद्रोह का आरोप होता है या देशद्रोह का आरोप किसी व्यक्ति पर अगर लगता है तो उसके ऊपर यह एक्ट लगता है। और मनीष कश्यप के ऊपर अब तमिलनाडु की पुलिस ने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा आप कह लीजिए कि लगा दिया है, वही एक्ट लगा दिया है। अब इस एक्ट में होगा क्या, तो मनीष कश्यप को तो बिना किसी कारण के, बिना किसी दोष के सिद्ध हुए अगर तमिलनाडु की सरकार चाह देगी, तमिलनाडु की पुलिस चाह देगी तो 12 महीने मतलब कि 1 साल जेल में रख सकती है, हिरासत में रख सकती है। और यह अपने आप में बड़ी खबर है कि मनीष कश्यप को बिहार से लेकर तमिलनाडु की पुलिस जाती है। अब तमिलनाडु की पुलिस ले जाकर के तमिलनाडु में एनएसए लगा देती है। आगे हम एनएसए के बारे में तो बताएंगे ही, मनीष कश्यप अब क्या कुछ करेंगे और मनीष कश्यप की दिक्कत कितनी बढ़ती है, इस सब पर भी बातचीत करेंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर बातचीत की जाए कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए कब लगा, तो आज सुबह सुबह खबर आती है कि मनीष कश्यप के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का जो एक्ट है वो लग चुका है। अब सबसे पहले आप समझिए कि एक तरफ से खबर आती है कि मनीष कश्यप के वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। क्यों, तो मनीष कश्यप को बेल दे दी जाए, जमानत दे दी जाए। जब तक सुप्रीम कोर्ट में वकील जाते हैं तब तक इधर तमिलनाडु पुलिस, तमिलनाडु की सरकार एक नई तैयारी कर लेती है और मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया जाता है। जो एनएसए कानून है उसको लगा दिया जाता है। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो कानून है इसके तहत 3 महीने तक तो राज्य सरकार मनीष कश्यप को बिना जमानत के, बिना किसी आरोप के तय हुए जेल में डाल देगी, जेल में रखेगी। अब 3 महीने के बाद राज्य सरकार चाहेगी तो उसको 12 महीने तक बढ़ा देगी। मतलब कि चाहे राष्ट्रद्रोह का आरोप तय हो चाहे ना हो, लेकिन मनीष कश्यप को 12 महीने तक सरकार, तमिलनाडु की सरकार बिहार से ले जाकर के तमिलनाडु की जेल में रख सकती है। अब जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है इसके बारे में एक और चीज सुनिए कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो राज्य की सरकार उसकी जानकारी बस देती है अदालत को, बल्कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है उस व्यक्ति को वकील नहीं मिलता है। मतलब कि उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए अपने वकील को अदालत में आने के लिए भी इजाजत नहीं रहती है, बल्कि हाई कोर्ट का एक एडवाइजरी कमेटी आप कह लीजिए होता है, उसके समक्ष बस मनीष कश्यप या कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई हो रही है वो अपील कर सकता है। अब मनीष कश्यप के पास ना वकील होगा, ना मनीष कश्यप के पास कोई रास्ता होगा, सिर्फ हाई कोर्ट की एडवाइजरी जो वहां पर पूरा का पूरा बना होता है उसके समक्ष जाकर ये अपील कर सकते हैं कि आप हम पर जरा ध्यान दीजिए, आप हमारे मामले को देखिए। और मनीष कश्यप को वकील तो अब एनएसए एक्ट के तहत जो कार्रवाई हो रही है उसमें मिलेगा नहीं। और बड़ी खबर यही है कि बिहार से लेकर तमिलनाडु की पुलिस जाती है। बिहार पुलिस एनएसए एक्ट नहीं लगाती है, लेकिन तमिलनाडु पुलिस तमिलनाडु में ले जाकर के बिहार के मनीष कश्यप के ऊपर वहां पर एनएसए लगाती है। अब वहां की सरकार मनीष कश्यप को साल भर तक बिना किसी आरोप के तय हुए अगर चाह देगी तो जेल में रख सकती है। अब सबसे आखिरी में अगर एनएसए कानून के बारे में बातचीत कर ले तो इंदिरा गांधी 1980 में प्रधानमंत्री बनती है। 1980 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है तब इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए संसद भवन से एक कानून पास होता है। उसी कानून को कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। और यही जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, यही एक्ट जो है वो राष्ट्रद्रोह का आप कह लीजिए कि जब एक्ट लगाना होता है तो इसको उस व्यक्ति पर लगाते हैं और इसके तहत व्यक्ति को जमानत तक नहीं मिलती और एक तय अवधि तक उस व्यक्ति को बिना आरोप सिद्ध हुए कोई भी राज्य की सरकार जेल में डाल सकती है, जेल में रख सकती है। और मनीष कश्यप के साथ अब तमिलनाडु की पुलिस, तमिलनाडु की सरकार वही कर रही है। अब आगे क्या कुछ होगा, किस प्रकार से कार्रवाई होगी, सब कुछ देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि और क्या कुछ जानकारी वहां से आती है।
जो राज्य की पुलिस है, जो राज्य की सरकार है, वो वहां पर और क्या कुछ बताती है। लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई हो रही है और इसकी खबर आते ही आप कह लीजिए कि मनीष कश्यप के जो चाहने वाले हैं या मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं वो एक प्रकार से आप कहिए कि निराश है, और निराश होने वाली बात भी है, क्योंकि अगर एनएसए लग गया तब बड़े बड़े लोगों के पास कोई चारा नहीं बचता। बाकी अब आगे जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट वहां से निकल कर आएगी, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तमाम जानकारी के लिए जनता के साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।